हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ का जो क्लास टेंथ में सोशल साइंस या ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ज्योग्राफी के लिए ही स्पेशल बनाए गए हैं। जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी का ये सीरीज़ है, ये फर्स्ट सीरीज है जो हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव में। क्लास टेंथ के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वो 7% क्षेत्र में वन का फैलाव। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना ऑप्शन होगा? डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? वो कहा है पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? पंडित नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है? यानी मरुस्थल यानी बालू वाला मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? वो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किस कमीशन के द्वारा सतत यानी पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो वो कमीशन था ब्रुंडटलैंड कमीशन के द्वारा। ब्रुंडटलैंड कमीशन के द्वारा पेश किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2000 यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में यानी वन का विस्तार है? 2001 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो वो कितना है? 19.27% है। कितना? 19.27। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसके बारे में बात करें तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? यानी प्राकृतिक नहीं है, मानव के द्वारा बनाया गया था। तो वन तो प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है क्योंकि खनिज खोदाई करके प्राप्त होता है, जबकि नगर हम लोग खुद बनाते हैं। ये क्या है? मानवकृत संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लो अयस्क जो है किस यानी प्राकृतिक यानी संसाधन वर्ग में शामिल है? तो उसके बारे में बात करें तो ये अनवीकरणीय यानी किस में है? अनवीकरणीय। लो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन में शामिल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक यानी संसाधन का भंडार क्या है? सीमित है। इसके बारे में बात करें तो ये खनिज के बारे में, खनिज तेल के बारे में। ये तेल कभी भी खत्म हो सकता है, ये सीमित है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये सौर ऊर्जा यानी सूरज की ऊर्जा के बारे में बताया गया है। तो कौन सा संसाधन है? ये पूर्ण पूर्ति योग्य है। आएगा फिर जाएगा फिर से, यानी डेली प्राप्त होता है, एक बार प्राप्त होता है फिर से प्राप्त हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो क्या है? यानी अधिक सिंचाई की वजह से होता है। किसकी वजह से? अधिक सिंचाई की वजह से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? ये है उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। कौन सा मृदा है? रेगुर मृदा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा गया है नीला ग्रह। यानी पृथ्वी में अधिक जल की मात्रा पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये ऑप्शन डबल आ गए हैं, तो ये कौन सा अभी बताएं? इससे पहले सॉल्व करा चुके हैं, यानी उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट उद्योग का सबसे अधिक जो यानी उपयोग का सबसे अधिक कच्चा माल कौन सा है? वो चूना पत्थर है। कौन सा है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल वो चूना पत्थर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके बारे में बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ये कर्नाटक में सबसे अधिक भारत में लौह उत्पादन किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन में आते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? बात करें लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है, यानी लोहा खनिज को, यानी अगर लोहा नहीं होगा तो उद्योग नहीं होगा कहा जाता है, यानी माना जाता है। ये सिद्ध भी किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन
अधात्विक खनिज का उदाहरण, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? ये अवरक है, अवरक, बाकी सब धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का जो संबंध है वो भारत से है, और ये चरक भारत से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना का है, भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो कौन सा है? डिगबोई है। कौन सा है? डिगबोई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का यानी कौन सा स्थान है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये यानी तृतीय स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है भारत का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? सबसे ज्यादा मरुस्थल मृदा यानी बालू वाला मिट्टी राजस्थान राज्य में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस बंदरगाह में लोहा का निर्यात किया जाता है? लोहा का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो लोहा का जो निर्यात किया जाता है किस बंदरगाह से किया जाता है? वो है विशाखापत्तनम। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा है। क्या है? रेगुन मृदा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन बैठाया गया था? वो कौन सा कन्वेंशन बैठाया गया था? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए वो अफ्रीकी कन्वेंशन बैठाया गया था 1968 में। कब बैठाया गया था? 1968 में बैठाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बनाया जाता है वो किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादक किसका किया जाता है? वो है मैग्नीज का। किसका किया जाता है? मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादक किया जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में जो तांबा का कुल भंडार है वो 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो वो बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? मैग्नीज है। मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 34वां क्वेश्चन में, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? यानी वो कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है किसी क्षेत्र का? तो कितना हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। कितना? 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिजली के तत्वों के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली के जो तत्व होते हैं वो उसका जो फिलामेंट बनाने का जो प्रयोग किया जाता है किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वो कितना है? वो है यानी 20.60%। 20.60%। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? कौन सा? यानी किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो किस खनिज में के मामले में भारत सुसंपन्न है? लोहा के मामले में। किसके मामले में? लोहा के मामले में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी? वो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो है अवरक। कौन सा है? अवरक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन सा है? वो जादूगोड़ा है। कहाँ पे है? जादूगोड़ा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी ऑप्शन से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी उड़ीसा जो है, यानी उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? मैग्नीज का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संसाधन यानी संविधान की किस धारा यानी संविधान की धारा जो है 21 का संबंध है? यानी संविधान की जो आर्टिकल 21 है उसमें किस बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? उस पर वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर, यानी इस पर यानी उनके संरक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार झारखंड
में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो यानी अभ्रक का जो उत्पादन होता है बिहार झारखंड में देश का, तो वो 80% है। कितना प्रतिशत है? 80% है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण है कौन सा है? यानी प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण है वो कोयला है। कौन सा है? कोयला है, यानी कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? वो गोंडवाना समूह है। किस समूह में? गोंडवाना समूह में पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सबसे अधिक जो उपजाऊ वाला मिट्टी माना जाता है वो जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। किसको? जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोवा के सनग्यूम में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा के जो सनग्यूम में है वहां पे कौन सा खनिज पाए जाते हैं? वहां पे ये गोवा के सनग्यूम में दो खनिज पाया जाता है, तो उनमें से अवरक भी पाए जाते हैं और मैग्नीज भी पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा दें? तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइए खोज करके कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मुझे डाउट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर विकास यानी भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सबसे अधिक संभावना राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम जो पहाड़ है, बादाम पहाड़ किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में? वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत विद्युत ऊर्जा है। कौन सा है? विद्युत है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन मैग्नीज का यानी महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन सा राज्य नहीं है? तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीलागार। ये क्वेश्चन डबल डबल आया है। ये क्या कहा जाता है? नीलागार कहा जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? अनुकूल यानी ये खंबात की खाड़ी में पाए जाते हैं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे जो यानी महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना कौन सा है? हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। डाकू की अर्थव्यवस्था का साधन है, तो डाकू की जो अर्थव्यवस्था का साधन है संसाधनों के नियोजित दोहन से है। किससे है? नियोजित यानी संसाधन के दोहन से है। सॉरी, किससे? संसाधनों के दोहन से। ऑप्शन सी गलत है, संसाधन के दोहन से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? यानी काला लोहा मैग्नीज को कहा जाता है। मैग्नेटाइट को कहा जाता है। किसको? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? भारत जो निर्यात नहीं करता है, किस खनिज का नहीं करता है? वो है गंधक का। किसका? गंधक का। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयला का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है भारत का, वो कौन सा राज्य है? वो झारखंड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में से नहीं होता है? मैग्नीज का जो निर्यात होता है किस बंदरगाह से नहीं होता है? वो है मंगलोर। कहाँ से नहीं होता है? मंगलोर से नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग यानी औषधि के रूप में होता है जो यानी कैंसर की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना था? यानी उस समय जो मैग्नीज का उत्पादन था वो 15.5 टन लाख था। यानी 15.5 लाख टन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वो एंथ्रासाइट है। तो इसका एक ट्रिक भी दिया गया है, एवीलीपी। क्या दिया हुआ है? एवीलीपी यानी एंथ्रासाइट, यानी विटामिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट, और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? जो देश में जो मैग्नीज का भंडार है कुल कितना है? 1670 लाख टन होता है। कितना? 1670 लाख टन।
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, इसके बारे में बात करें तो किसी यानी इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया है 17%, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पे 16% आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? 16%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय? तो कोयला जो है यानी एक बार उपयोग करने के बाद बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम राज्य में बोला जाता है। किस राज्य में? असम राज्य में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 71वां क्वेश्चन में बोला है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्न में से कौन सा संसाधन है? पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन, यानी एक बार उपयोग यानी करने के बाद फिर से ये आ जाएगा, यानी पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपराजित आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो कितनी प्रतिशत यानी कितना यानी क्षेत्र किलोमीटर होता है? 200 एनएम होता है। कितना? 200 एनएम। 200 किलोमीटर के क्षेत्र समुद्री रेखा से वो किसी देश का आर्थिक क्षेत्र होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार, एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है यानी ताप विद्युत केंद्र के उदाहरण के बारे में बात करें तो कौन सा है? वो बरौनी है। कौन सा है? बरौनी है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? बरौनी को माना जाता है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी को माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या होता है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितनी हेक्टेयर भूमि यानी भूमि वन का विस्तार है, यानी कितने क्षेत्र में भूमि में वन का यानी फैलाव है, यानी वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वो कितना प्रतिशत क्षेत्र के बारे में बोला गया है? वो बोला है यानी FMN वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन का फैला है? वो 4 अरब है। कितना अरब है? 4 अरब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर का क्षरण यानी क्षरण हो चुका है? कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? उसके बारे में बात करें तो ये कितना बोला गया है? ये बोला है 13 करोड़ का, कितने यानी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ये पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाखड़ा नानगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नानगल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? ये है सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। कितना? 96.5%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का बड़ा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में जो है कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? वो है 65। कितना है? 65। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के में पाया जाता है? तो किस खनिज में पाया जाता है? वो पेट्रोलियम में पाया जाता है। किसमें? पेट्रोलियम में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की जो मुख्य नदी घाटी परियोजना है कौन सा है? सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सा है? सोन नदी घाटी परियोजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है वो तारापुर में है। कहाँ पे है? तारापुर में है एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गिरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 2001 के बारे में बात करें तो वो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है वन का फैलाव? ये फैला हुआ है 19.27 क्षेत्र में फैला हुआ है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में किया गया है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मयूर है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर को माना जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? वो डॉल्फिन है। कौन सा? डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन लोएस्क का एक प्रकार है? लोएस्क का एक प्रकार है। देखो लोएस्क के बारे में बात करें तो
ये बिटुमिन्स ये कोयला का है, एंथ्रासाइड भी कोयला का है, हेमेटाइट हेमेटाइट जो है ये किसका है, लोहा का है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी इसका ऑप्शन से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितने यानी कितना प्रतिशत लो एस का उत्पादन करता है, 36% जो है भारत का कितना प्रतिशत लो उत्पादन करता है, वो 30% करता है, कितना 30%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है, 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा यानी स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी भारत के किस स्थान पे सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था, वो तारापुर है। कौन सा है, तारापुर है, जो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी में वजह से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय यानी एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा, कौन सा है, कोयला है, कौन सा है, कोयला है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण होता है, यानी गोंडवाना समूह में जो कोयले का निर्माण हुआ है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, कितना 20 करोड़ वर्ष पूर्व बोला गया, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है, वो है तेल शोधक कारखाने के लिए, किसके लिए है, तेल शोधक कारखाने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज आते हैं हम लोग 97 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। ये पहला सीरीज था ज्योग्राफी का, और दूसरा सीरीज आएगा क्लास 10 के लिए स्पेशली ही। तो इसमें जो 1-2 क्वेश्चन पूछा गए हैं आप लोगों को, वो कमेंट पे जवाब दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।